महाकुंभ में शाही संगम। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। महाकुंभ में महास्नान की हर तस्वीर को आपके बीच लेकर के आज हरिद्वार कुंभ में सोमवती अमावस्या का दूसरा शाही स्नान चल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार में आज भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन भी इस दौरान पूरी तरह से सतर्क है। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ के शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़े एक एक करके गंगा में स्नान कर रहे हैं। इनमें 7 सन्यासी अखाड़े, 3 बैरागी और 3 वैष्णव अखाड़े हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान लगातार करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज निरंजनी अखाड़े ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इसके बाद जूना अखाड़े के साधु संतों ने वहां पर स्नान किया और उसके बाद किन्नर और महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने महास्नान किया। तो निश्चित निकलेंगे। तो आज का दिन काफी खास है। आज महास्नान हो रहा है। शाही स्नान के इस मौके पर महाकुंभ में अखाड़ों का शाही स्नान है। इसके अलावा जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं कुंभ नगरी में, वो वहां पर स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो अखाड़ों की पेशवाई निकली है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जब अखाड़ों के संत हर की पैड़ी पर पहुंचे और सामूहिक रूप से वहां पर डुबकी लगाई गई। सभी ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई और उससे पहले पूजा पाठ किया। अखाड़ों के स्नान की 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। निरंजनी, जूना, किन्नर, महानिर्वाणी और बैरागी अखाड़ों से जुड़े संत स्नान करने के लिए पहुंचे तो उनकी 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप निरंजनी की देख रहे हैं, दूसरी जूना अखाड़े की, तीसरी किन्नर, चौथी महानिर्वाणी और 5वीं बैरागी अखाड़ों की। ये शाही स्नान की तस्वीरें हैं जिसमें अलग अलग वक्त पर, आपको बता दें कि आधा घंटे के गैप पर आधे घंटे का वक्त उनको दिया गया था और इसमें अखाड़ों ने स्नान वहां पर किया है। हरिद्वार से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शाही स्नान के दौरान हर की पैड़ी पर किन्नर अखाड़ा प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा प्रमुख को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान के बाद जैसे ही वो गंगा सभा कार्यालय से आगे निकली वैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि डॉक्टर्स ने लक्ष्मी त्रिपाठी की तबीयत को फिलहाल ठीक बताया है। सोमवती अमावस्या पर कुंभ में महास्नान जारी है और 12 बजे तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन ने आंकड़ा जारी कर बताया कि अभी तक कुंभ मेला क्षेत्र में 21,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं। तो कुंभ में 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, जो आंकड़ा प्रशासन के द्वार से मेला प्रबंधन की तरफ से अब तक सामने आया है। अखाड़े भी लगातार शाही स्नान कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान में आम श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी बड़ी संख्या में लगा रहे हैं। श्रद्धालु हर की पैड़ी के अलावा अन्य घाटों पर भी स्नान कर रहे हैं। मेला प्रशासन ने गंगा के किनारे ऐसे 50 से ज्यादा घाट बना रखे हैं जिनमें श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। से हूँ लोकल और बहुत अच्छा लग रहा है गंगा जी नहा के। लेकिन हम लोग तो आते रहते हैं इसलिए हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ कुंभ में यहाँ पहली बार आया है, आपकी बार नहाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर घाट है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पावन अवसर मुझे बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। हजारों लोग हैं पैदल चलकर इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और लोगों को सुविधाएं मिल रही है और आज के दिन तो अमृत ही बरस रहा है, जिससे भी सभी का मतलब स्वास्थ्य हो, धन हो, यश मिले सबको, इसकी हम सब कामना करते हैं। मेरा नाम संध्या वर्मा है और मैं बरेली से आई हूँ और मेरा ये पहला स्नान है। हर की पैड़ी पे स्नान करना चाह रही थी लेकिन वहाँ जाना संभव नहीं है, तो हम इसी अमरापुर घाट पर ही स्नान कर रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्नान करके। हरिद्वार महाकुंभ में एक तरफ हर की पैड़ी में ब्रह्मकुंड के भीतर साधु संतों का शाही स्नान जारी है, तो दूसरी तरफ जो दूसरे घाट हैं वहां पर इस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो देश और दुनिया से महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं, वो स्नान कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी जो है इस महाकुंभ में एक डुबकी लगा लेना चाहते हैं। मैडम कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से। और छोटे बच्चे को भी लेकर आई हैं आप? ठंडा हो रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है कुंभ में स्नान करके? ये इस तरफ कुछ और बच्चे हैं। बेटा इधर को आओ, थोड़ा हमें बताओ अपना एक्सपीरियंस। आपका निश्चित तौर पर पहला कुंभ होगा आपका, है ना? पहला कुंभ है आपका। हाँ। कैसा लग रहा है आपको कुंभ में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी नहाया नहीं है लेकिन आपने? नहीं, अभी जाओ। अभी जाओगे?
चलो ठीक है, ये सब पूरा का पूरा मुझे लगता है कि परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो एक तरीके से जो कुंभ का महात्म्य है उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और क्योंकि ये कुंभ बेहद खास है, ये 11 वर्ष में आया हुआ है, 12 वर्ष का कुंभ नहीं है बल्कि 11 वर्ष है, एक ऐसा महासंयोग बना है जिसमें हर कोई महास्नान कर लेना चाहता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। महाकुंभ में शाही स्नान का दौर जारी है, वहीं डीजीपी भी हरिद्वार में मौजूद हैं। कुंभ की तैयारी को लेकर डीजीपी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। का दिन था सोमवती अमावस्या, इसको हम इस महाकुंभ का दूसरा सबसे बड़ा स्नान मान के चल रहे थे। तो यद्यपि कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ कम हुई है, किंतु भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और जुलूस और अखाड़ों का आपसी जो है तालमेल बैठाना और उनके शाही स्नान को प्रबंधन करना, ये सब हमारी चुनौतियां हैं। साथ साथ कोविड भी नई चुनौती जुड़ गई है। और ग्राउंड जीरो पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे संवाददाता हरकी पड़ी पर लगातार मौजूद है, साथ ही साथ शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती के पास चलते हैं। भारती, जाहिर तौर पर एक खास मौका है और आप वहां पर लगातार नजर बनाई हुई हैं। कितने अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं और किस तरीके से इस वक्त स्नान का कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, बैरागी अखाड़ा जो है वो इस वक्त स्नान यहाँ पर कर रहा है, उससे अनी अखाड़ा जो उसमें है सम्मिलित वो अभी स्नान कर रहा है। यहाँ पर अभी जस्ट पहुँचा है अनुपम। इससे पहले की अगर हम बात करें, तीनों बैरागी अखाड़े श्री निर्मोही अणी, दिगंबर अणी की अगर हम बात करें, वो स्नान कर चुका है। और जैसा मैंने अभी बताया, निर्वाणी अणी जो है वो अभी यहाँ पर पहुंचा है स्नान करने के लिए। तो पहले जो स्नान कर चुके हैं उनको प्रशासन यहाँ पर हटाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आधा घंटे का समय, आधे घंटे के अंदर इन लोगों को यहाँ पर स्नान करना है। और इसके बाद श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा जो है वो अपनी छावनी से निकल चुका है। तो यहाँ पर समय पर जो है स्नान करवाना सभी अखाड़ों को, वो एक सबसे बड़ी चुनौती। और ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने भी आ रही है, जब इन लोगों को समझाया जा रहा है, जो संत है उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि वो अपने समय अवधि के अंदर ही यहाँ पर स्नान करे। तो इसको टैकल करने में यहाँ पर प्रशासन के सामने भी बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे, उनकी संख्या 21 लाख के पार पहुंच चुकी है अब तक। तो जाहिर तौर पर आज हरिद्वार में बहुत बड़े लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और प्रशासन के सामने उससे ज्यादा चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल, अलग अलग घाटों में ये स्नान लगातार जारी है। जो ओवरऑल डेटा यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दिया गया है वो 21,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु बताया जा रहा है कि आज के दिन स्नान यहाँ पर कर लिया गया है इन सभी श्रद्धालुओं के द्वारा। तो अभी शाम तक का वक्त है और ये डेटा जाहिर तौर पर आगे बढ़ेगा। जो प्रशासन यहाँ पर दावे कर रहा है कि 21 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान कर लिया। अलग अलग घाट में डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि 5:30 बजे तक तो यहाँ पर कोई भी आम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ पाएगा अनुपम स्नान करने के लिए। उसके बाद ही ये घाट जो है वो यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। तो अलग अलग जगह पर भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखने को मिल रही है आज सोमवती अमावस्या के शाही स्नान पर। भारतीय, इससे पहले कई मौके आपने कवर किए, आपने और भी जगह के महाकुंभ और कुंभ की कवरेज की है। किस तरीके से हरिद्वार के आज के इस महाकुंभ के शाही स्नान को आप बताएंगे, कितना अलग है और किस तरीके से अलग इंतजामात वहां पर आप देख रही हैं? देखिए, अगर 2019 प्रयागराज कुंभ की हम बात करें, वो दिव्य विहंगम था अनुपम, लेकिन इस बार जो है हम सब जानते हैं कोरोना काल से देश जूझ रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर कि कैसे। पहले तो इसी बात पर संशय था कि कुंभ होगा नहीं होगा, फिर साधु संतों का भी यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला था अनुपम, और वो भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से साधु संत इस बात को लेकर नाराज थे। सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज उठ खड़ा हुआ था कि यहाँ पर कैसे इस महाकुंभ को संपन्न यहाँ पर करवाया जाए, क्या कुछ कोविड के नॉर्म्स है उनको कैसे फॉलो करवाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल भारतीय, उस पल के हम भी गवाह बने थे प्रयागराज कुंभ में आपके साथ। तब वहां पर किस तरीके से तैयारियां थी और खास मौका था, तब कोरोना नहीं था जाहिर तौर पर। पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी हरिद्वार से ही। पुलकित, आप कहां पर हैं और वहां से क्या अपडेट इस वक्त है, कितने अखाड़ों की पेशवाई वहां से निकल चुकी है? देखिए, इस वक्त मैं शंकराचार्य चौक के पास एक तुलसी चौक पर मौजूद हूँ। शंकराचार्य चौक से
4 अखाड़ों की पेशवाइयाँ यहाँ से निकल चुकी है और उसके अलावा जो बैरागी अखाड़े हैं वो भी अपनी छावनी से जाकर हर की पैड़ी पर स्नान कर चुके हैं। अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ से नया उदासीन, बड़ा उदासीन और निर्मल अखाड़े की पेशवाइयाँ शोभा यात्रा यहाँ से निकलनी है और वो पहुंचकर अपना शाही स्नान करेंगे। तो शाही स्नान आज कुंभ मेले का चल रहा है और इसमें जो भी साधु संत हैं, जो भी जितने भी अखाड़े हैं, वो एक एक करके अपनी अपनी बारी से अपने अपने क्रम पर पहुंचकर हर की पैड़ी पर स्नान कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं को जरूर यहाँ पर चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है। कई बार उनको एक असुविधा भी हो रही है, लोगों की ये शिकायत भी है कि कैसे उनको रोक दिया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे घाट हैं, जो दूसरे और सामान्य घाट हैं, वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है कि जहाँ पर भी श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है वो नज़दीकी अपने जो गंगा घाट है वहाँ पर पहुँचकर वो गंगा स्नान कर सकें। इस वक्त मैं तुलसी चौक पर मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जितनी भी भीड़ है वो पूरी तरह से व्यवस्थित है। और एक कोरोना का संक्रमण भी एक कारण बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, कुछ लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताइए शैलेंद्र, वहां से क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, मैं इस समय गणेश मंदिर के ठीक पास में मौजूद हूं और यहाँ पर सीधे मैं विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखा दूं कि किस तरीके के हैं। गंगा घाट के किनारे लोग स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं और क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमने जैसे दिखाया कि हर की पैड़ी का जो ब्रह्मकुंड है वो साधु संत वहां पर स्नान कर रहे हैं, इसलिए लोगों को जहां भी मौका मिल रहा है गंगा किनारे उन घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग लोकल भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि यहाँ पर स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। और लगातार लंबी पैदल यात्राएं इन लोगों को करनी पड़ रही हैं क्योंकि पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग पहुंच रहे हैं वो गंगा के बिल्कुल शीतल जल में मग्न होकर के स्नान कर रहे हैं और जो गंगा जल है उसका महात्म्य, उसका आनंद ले रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि ये 12 वर्ष में आने वाला कुंभ जो है इस बार 11 वर्ष में आया है, तो इसका महात्म्य बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में लोग इस पूरे के पूरे इवेंट का कहना चाहिए वो साक्षी जो भी बन रहा है उसका आनंद ले रहा है, क्योंकि आम लोगों के लिए तो निश्चित तौर पर मेला ही है और जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। विशेषकर सिंदूर और चीजों की खरीदारी सुहागनें यहाँ से खरीद के ले जा रही हैं ताकि वो अपने पड़ोस की महिलाओं को दे सकें। और बिल्कुल बिल्कुल भारती के पास हम रुक करेंगे। भारती, जहां पर आप मौजूद हैं, अगर कोशिश कीजिए वहां से थोड़ा आसपास चल के कुछ नजारे अलग हटके कुछ हम तक पहुंचा पाए, आसपास की तस्वीरें कैमरामैन हम तक पहुंचा पाए और कुछ लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो जरा बात करके बताइए कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं वो कुंभ नगरी में आकर के और कुंभ नगरी में आस्था की डुबकी लगा करके। देखिए अनुपम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हर की पैड़ी पर और हर की पैड़ी पर आम श्रद्धालु यहाँ पर अलाउड नहीं है फिलहाल, क्योंकि इस वक्त अखाड़ों का स्नान यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि अणी निर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए जो साधु संत है वो इस वक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और ये विहंगम दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बैरागी अखाड़े से जुड़े हुए ये साधु संत निर्वाणी अणी के जो यहाँ पर इस वक्त स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और हम तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये देखिए आप और साधु संत यहाँ पर आते हुए वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे पहले जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। सबसे पहले माँ गंगा को यहाँ पर जो उनके गले में फूल माला होती है वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है और उसके बाद अपने अस्त्रों को ये लोग यहाँ पर बिल्कुल भारतीय कैमरामैन से अगर आप कह पाए तो कहिए कि राउंड सर्किल में एक बार पूरे दृश्य को दिखाएं, एक बार हर की पैड़ी के नजारे को एक बार घुमा करके, ताकि दर्शक घर बैठे इसका दीदार कर पाए कि कुंभ नगरी में किस तरीके से स्नान हो रहा है। बिल्कुल अनुपम, मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन भरत शर्मा से कि वो जब अखाड़े आ रहे हैं पुल से तो वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइए कि दर्शक भी घर बैठकर देख पाए कैसे ये साधु संत जो है वो आते हैं और पुलिस के जवान उन्हें किस तरीके से यहाँ पर एस्कॉर्ट करके लेकर आते हैं। फिर जब वो साधु संत आ रहे हैं तो वो तस्वीरें भी अनुपम दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से उनको यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर
फिर वो फूल माला जो है जो उनके गले में रहती है वो माँ गंगा को यहाँ पर अर्पित करते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्नान करते हैं। एक बार पूरा व्यू भरत आप दिखा दीजिए दर्शकों को, हर की पैड़ी पर किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त ये शाही स्नान चल रहा है बैरागी अखाड़े का, और यहाँ पर इसके साक्षी बनने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आम श्रद्धालु अनुपम यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि दर्शकों का जो आम श्रद्धालु हैं यहाँ पर दर्शकों को उनकी बातें हम पहुँचा सके। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो इस वक्त पुलिस प्रशासन की भी आप देख पा रहे होंगे जो मां यहाँ गंगा पर की तस्वीर पर थोड़ा फोकस कराइए, उसके प्रभाव पर फोकस कराइए, ताकि घर बैठे हमारे श्रद्धालु जो दर्शक हैं वो घर बैठे ही मां गंगा के दर्शन कर सकते हैं। जी मां गंगा को भी एक बार भरत आप जो है वो फोकस कर दीजिए, दर्शक जो है वो घर बैठकर यहाँ पर देख सकें कि मां की अविरल धारा किस तरीके से हरिद्वार में यहाँ पर जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं वो घर बैठे दर्शन यहाँ पर कर पाए मां की इस निर्मल धारा के, क्योंकि कोरोना काल है और सब लोग यहाँ पर नहीं पहुँच। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित आप भी और शैलेंद्र आप भी लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। तो